डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समाज शास्त्र +2 चैप्टर 5 सामाजिक विषमता पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा मेन टॉपिक है कि जो आदिवासी समाज है उस पर हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि आदिवासी समाज कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आदिवासी है क्या। आदिवासी वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो एकांत का जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी बड़ी हार्ड लाइफ होती है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देखिए, अनुसूचित जातियों की तरह आदिवासी भी भारतीय संविधान के द्वारा विशेष रूप से निर्धनता और शक्तिहीन सामाजिक पीड़ित उनको माना गया है। उनकी पहचान इस तरह की गई है कि इन लोगों को सुविधाओं की ज़रूरत है। आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को वनवासी समझा जाता है, जो लोग पहाड़ों में, जंगलों में विशिष्ट परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं और किसी भी तरह से आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक से वो अभी तक बहुत वंचित रह रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में, आज के भारत में वर्तमान समय में आदिवासी अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं, जो आज उनके समक्ष एक चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। इतनी समस्याएं हैं, वो समस्याएं उनको उभरने नहीं दे रही। आदिवासियों की समस्याएं अभी तक विराजमान है। तो सबसे पहली समस्या आदिवासियों की भाषा संबंधी समस्या है। भाषा संबंधी देखिए, बाहरी संस्कृति के संपर्क में जब वो लोग आते हैं तो अपनी संस्कृति को धीरे धीरे वो छोड़ देते हैं। यहाँ की संस्कृति को धीरे धीरे क्या करते, जानने की कोशिश करते हैं। वो जनजाति लोग हैं, जब बाहरी संस्कृति में आते हैं उससे क्या हुआ कि भाषा जब उन्होंने ये सीखी तो वो अपनी संस्कृति को धीरे धीरे उदासीन हो जाते, उस संस्कृति को छोड़ जाते हैं। तो वो जनजाति समाज सांस्कृतिक आदान प्रदान में क्या करती है, बाधा पैदा करती है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की भाषाओं को समझ नहीं पाते और खुद की संस्कृति और मूल्यों को धीरे धीरे क्या करते, छोड़ते चले जाते हैं। तो भारत में एक सामुदायिक भावना का क्या हो जाता है, उनका पतन होता है। दूसरा, विभिन्न जातियों में सांस्कृतिक भिन्नता की समस्या है। अब देखिए, बहुत सारी जातियां होती है, सांस्कृतिक विभिन्नता होती है। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में कुछ लोग क्या करते, ईसाई बन गए। आदिवासी लोग हैं, उन्होंने ईसाई धर्म को धारण कर लिया। कुछ लोग हिंदू जाति प्रथा को क्या करते, अपना लेते हैं, परंतु उनमें उसके बाद स्वाभाविक रूप से उनमें खुद की परंपरा है उसको उन्होंने नहीं छोड़ा और यहाँ की परंपरा का पालन करते हैं। तो इसमें उनके मन में तनाव पैदा हो जाता है, सामाजिक दूरी, ये सब विरोध, इन चीज़ों का उनको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। अपनी संस्कृति से धीरे धीरे वो दूर हो जाते हैं और बाकी लोगों की संस्कृति में क्या हो जाता है, वो उपेक्षा के शिकार हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी आदिवासियों के सामने क्या है, समस्या है। कुछ लोगों के सामने धार्मिक समस्याएं भी है। अब देखिए, जो आदिवासी है, जनजाति लोग हैं, हिंदू और ईसाई धर्म का इन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। कुछ लोग गरीब है तो ईसाइयों के द्वारा उनको सुरक्षा दी गई तो वो ईसाई बन गए, लेकिन पूर्ण रूप से वो ईसाई धर्म का पालन नहीं कर पाए, ईसाइयों से प्रभावित हो गए। अब ईसाइयों से प्रभाव हुए जी कि कुछ लोग बिहार के, असम की जनजातियां हैं, वो ईसाई धर्म से प्रभावित हो गई। ईसाई धर्म के कारण एक समूह में नहीं, वो एक परिवार, धार्मिक रूप से उनमें क्या हो जाता है, भेदभाव हो जाता है। तो इस तरह एक धार्मिक समस्या भी इन लोगों के सामने रही कि आदिवासी लोग, असंतोष उनमें पैदा हो गया कि अतः आदिवासियों के लिए धार्मिक समस्या भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर क्या सामने आई है। इसी तरह नेक्स्ट समस्या हम आगे देखते हैं कि आदिवासियों के सामने क्या समस्या रही। वो समस्या थी कन्या मूल्य। अब देखिए, हिंदुओं के प्रभाव में आदिवासी और जो जनजातीय जो समूह थे उनमें एक समस्या थी कि दिन प्रतिदिन वो अपनी कन्याओं का मूल्य देकर उनसे शादी करते थे। तो मनुष्य के लिए विवाह करना बड़ा कठिन हो गया, बहुत कठिन हो गया। तो उससे एक समस्या कन्या वरण यानी कि हरण की समस्या पैदा हुई, अपहरण करने की समस्या बढ़ गई और कन्या हरण से बढ़ती हुई समस्या आदिवासियों के लिए क्या बन गई, एक चुनौती बन गई।
बाल विवाह भी इनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। बाल विवाह की समस्या इनके लिए आदिवासियों के लिए समस्या थी, क्योंकि इन जनजातियों में उनसे बाल विवाह किया जाता था। जो हिंदुओं के संपर्क में जो आए तो वो कन्या समस्या भयंकर हो गई, और वहाँ पर आदिवासियों में एक विशेष मुद्दे के तहत बाल विवाह की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चलेगी। नेक्स्ट, स्थानांतरित खेती की समस्या। अब देखिए, प्राचीन समय में क्या होते थे, एक जगह पर ज़मीन को जलाकर उसको राख को क्या करते थे, बीज डालकर खेती किया करते थे। धीरे धीरे समय ज़मीन अब सरकारी अधिकार में आ गई, तो इनके पास ज़मीन क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जंगल काट कर लोग पहले उनको आग लगाते, फिर उसमें खेती करते, उत्पादन करते, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाते, जिसको हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये आदिवासियों का क्या था, खेती का प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका था। लेकिन अब एक दो खेतियां करने के बाद वो ज़मीन क्या हो जाती है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहती, और वर्तमान समय में ये तरीका उनका ख़त्म हो गया। तो अब उनको भूख का सामना करना पड़ता है, इधर उधर भटकते रहते हैं। किसी भी तरीके से उनका परंपरागत खेती का तरीका क्या हो गया, बंद हो गया है। वनों से संबंधित समस्याएं, पहले क्या था, जितने भी वन होते थे वो आदिवासियों के अधीन होते थे। अब वर्तमान समय में क्या है, आदिवासियों के जितने भी वन होते थे, पशु पक्षी, ज़मीन, वृक्ष, सब कुछ वस्तुएं, जो भी कुछ होता था वो सब उन्हीं का होता था। लेकिन आधुनिक युग में ठेकेदारी प्रथा से क्या हुआ, उनकी ज़मीनों को छीन लिया गया। वहाँ पर जंगल पर उद्योग स्थापित कर दिया, उन लोगों का शोषण किया जाने लगा, और हर तरीके से उनसे अगर कहीं काम करवाते, ज़्यादा मेहनत करवाते, मजदूरी कम दी जाती। तो इस तरह इनके सामने दिन प्रतिदिन समस्या क्या होती चली गई, आती चली गई। इनका जीवन बड़ा क्या हो गया, कठिन हो गया। बदलती अर्थव्यवस्था भी इनके लिए एक समस्या है। ये कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बदली है, अज्ञानता और सरलता के कारण इन लोगों का जो एडजस्टमेंट था वो नहीं हो पाया। जो व्यापारी यहाँ से थे वो वस्तुओं को खरीदते थे, बेचते थे, इन भोली भाली जनताओं को गुमराह करते थे, इनको आर्थिक दृष्टि से ठग लेते थे, और इनको किसी ना किसी तरीके अज्ञानता के अभाव में इनको पंगु बनाकर इनके हर एक समस्या का क्या करते थे, और ज़्यादा उनको बढ़ा दिया करते थे। ऋणग्रस्तता की समस्या। अब देखिए, आदिवासी लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, इनको जनजाति लोग बड़े ही ये अज्ञानता के शिकार थे, बहुत भोले होते हैं, निर्धन होते हैं। इनका महाजन लोग लाभ उठाते हैं, इनको साहूकार लोग ऋण देते हैं, उन पे ब्याज लगाकर इनसे ज़्यादा पैसा इकट्ठे, जीवन पर्यंत ये उस ब्याज में उलझे रहते हैं, और किसी तरीके से भी इनके पैसे कभी पूरे नहीं होते। उस एवज में इनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, और आदिवासियों की ये समस्या है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ गई। आज ये देश के सामने एक समस्या बन गई है। औद्योगिक मजदूरों की समस्या। अब देखिए, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले, जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे आदिवासी क्या करते, काम करते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इसीलिए समाजशास्त्री प्रोफेसर मजूमदार ने कहा कि औद्योगिक जनजातीय मजदूरों की मासिक स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा कि किस तरह है। वो कहते हैं कि वे पशुओं की भांति काम करते हैं, और उनके साथ पशु जैसा ही व्यवहार किया जाता है, पशुओं के नमूनों की तरह ही दिखलाए जाते हैं, और उसी तरह नियंत्रण उन पर किया जाता है। तो इस परिभाषा से हम अनुमान लगाते हैं कि जनजाति आदिवासियों का जीवन कैसा रहा होगा। भूमि संबंधी समस्याएं। अब देखिए, आज का जो आदिवासी है, जनजाति है, उनकी भूमि संबंधी समस्याएं भी बहुत सारी है। पहले भूमि पर आदिवासियों का एकमात्र राज हुआ करता था, इनकी छत्र छाया में पूरा जंगल रहा करता था। अब सरकारें जंगलों पर अधिकार करती है, स्थानांतरित खेती को ख़त्म कर दिया गया, भूमि संबंधी कानून बना दिए गए, भूमि संबंधी जनजातियों ने स्वतंत्रता उनकी थी जंगल में, उसको क्या कर लिया, छीन लिया गया है। अब इनके सामने रहने के लिए ज़मीन और इन सारी चीज़ों की क्या हो गई है, समस्या हो गई है। शैक्षणिक समस्याएं। अब आदिवासी जनजातियों के सामने शैक्षणिक समस्या तो बहुत है, क्योंकि ये लोग अनपढ़ है, निरक्षर है, किसी तरह का ज्ञान नहीं। अधिकतर भारतीय जनजातियाँ अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, यानी कि 3A, अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास के मध्य आज भी पल रही है। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ जनजातियाँ ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर
अंग्रेजी शिक्षा का उनमें थोड़ा प्रचलन हुआ है, लेकिन इतना नहीं है कि वो अपनी संस्कृति को अब भी धीरे धीरे क्या कर रही है, छोड़ रही है। उसमें एक तरफ नुकसान है, अंग्रेजी शिक्षा सीख रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति का धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो ह्रास कर रहे हैं। राजनीतिक व प्रशासन संबंधी समस्याएं भी है। देखिए, वर्तमान काल में जनजातीय वंशानुगत जो मुखिया इनका होता था, पंचायतों का स्थान जो जंगल के अधिकारी होते थे उन्होंने ले लिया। पहले हर एक जनजाति का एक वंश परंपरा के आधार पर राजा हुआ करता था। अब पुलिस हो गई है वहाँ पर, वन अधिकारी, सरकारी कर्मचारी हो गए, और इनके रीति रिवाज थे वो सब धीरे धीरे क्या होते जा रहे, ये अपने रीति रिवाजों को खुद भी भूलते जा रहे हैं। देखिए, इसमें भारत की संस्कृति भी धीरे धीरे लोप हो रही है, क्योंकि जब जनजातीय में ये लोग हैं ये अपने रीति रिवाजों को भूलेंगे तो उसमें क्या होगा कि भारत की संस्कृति को भी धीरे धीरे क्या होगा, खतरा होगा, क्योंकि ये जातियाँ अपने रीति रिवाज, मनोवृत्ति, सर्वदा उनको धीरे धीरे छोड़ती जा रही है। अधिक रोग और अज्ञानता, कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त पिछड़े होने के कारण ये लोग जीवन में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, रोटी, कपड़ा और मकान पूरा नहीं पाते। शारीरिक और मानसिक सुरक्षा इनको अभी तक नहीं मिल पाई है। शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के अभाव में ये लोग बहुत सारी बीमारियां जैसे हैजा है, चेचक, सफेदिक आदि इस तरह बीमारियों के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। और नए औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली जनजातियों के जो युवक है, अज्ञानता के कारण क्या होता है, नागरिक जीवन की अनेक जो फायदे मिलते हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। इनको किसी तरह का कोई फ़ायदा है वो इनका नहीं मिल पाता है। तो आज भी जो हमारे देश की जनजाति है, आदिवासी लोग हैं, उनके दिमाग के साथ, उनके शरीर के साथ, उनके स्वभाव के साथ, उनकी संस्कृति के साथ भेदभाव हो रहा है। जो संविधान में प्रावधान किया जा रहा है कि उनको ये सुविधा दी जाएगी, वर्तमान समय में भारतीय आदिवासियों को, जनजातियों को अनेक गंभीर उलझनों में रहना पड़ता है, अनेक गंभीर समस्याओं में उलझे हुए पाए जाते हैं। तो भविष्य में इन जातियों के उत्थान के लिए हमें सबको मिलकर कोई ना कोई समाधान निकालना होगा। इस चैप्टर में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जनजातियों के विषय में कोई ना कोई काम हमें करना होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।